नमस्कार मित्रों और प्यारे बच्चों। आज लेकर आया हूँ बहुत ही बुनियादी मगर अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर यह वीडियो, जो है हिंदी वर्णमाला, उसके वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन और इसका सही उच्चारण कैसे करें। मित्रों, अपने बच्चों को यह वीडियो ज़रूर दिखाएं या आप खुद इसे समझकर अपने बच्चों को सिखाएं। मैं ये वीडियो किसी के अनुरोध पर बना रहा हूँ और मुझे आशा है कि इससे सभी को कुछ न कुछ ज़रूर लाभ होगा। मैंने सरल और व्यवहारिक भाषा में कई रेखा चित्र की सहायता से समझाने की कोशिश की है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। स्वर, जिसे हम अंग्रेजी में वॉवल कहते हैं, और व्यंजन, जिसे हम अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं। स्वर वर्ण वह वर्ण है जिसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह अपने आप में पूर्ण है। व्यंजन वह वर्ण है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आप देखेंगे कि हर व्यंजन के उच्चारण के अंत में अ स्वर की ध्वनि आती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। इसके अलावा अनुस्वार, अंग और विसर्ग अह नामक दो ध्वनियाँ भी होती हैं। री की मात्रा पर विस्तार से मैंने एक अलग वीडियो पहले ही बनाया था, जिसका विवरण मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, उसे भी ज़रूर देखें। मित्रों, हमारी वर्णमाला की रचना वर्णों के उच्चारण स्थान के अनुरूप होती हैं। यह 6 प्रमुख उच्चारण स्थान हैं, जिसे हम विस्तार में आगे देखेंगे, जो हैं कंठ यानी गला, तालु, मूर्धा, ओष्ठ यानी होंठ, दंत या दांत और नासिका। किसी भी वर्ण के सही उच्चारण के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका उच्चारण स्थान क्या है, तभी हम सही उच्चारण कर पाएंगे। आइए देखें उच्चारण स्थान कंठ के बारे में। कंठ यानी गला। कंठ से उच्चारित वर्णों को कंठ्य वर्ण कहा जाता है। याद रखिए, कंठ एक उच्चारण स्थान है तथा कंठ्य उन वर्णों का नाम है जिनका उच्चारण कंठ या गले से होता है। अब देखते हैं उच्चारण स्थान तालु के बारे में। तालु मुख का कौन सा भाग है, पहले ये समझ लेते हैं। हमारे दांतों की जड़ों के पिछले भाग के ठीक पास एक खुरदरा हिस्सा हमारी जीभ या जिह्वा को महसूस होगा। इस खुरदरे हिस्से को तालु कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है उनको तालव्य वर्ण कहा जाता है। अब आते हैं उच्चारण स्थान मूर्धा पर। मूर्धा तालु के पीछे की ओर होता है। आप जब अपनी जीभ को मोड़ लेते हैं तो एक मुलायम सा हिस्सा महसूस होगा, उसे ही मूर्धा कहते हैं। मूर्धा से उच्चारित वर्णों को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। अब जिन वर्णों के उच्चारण के लिए होठों की ज़रूरत पड़ती है उसे हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं, और जिन वर्णों को उच्चारण के लिए दांतों की ज़रूरत पड़ती है उसे हम दंत्य वर्ण कहते हैं। याद रखिए, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिसका उच्चारण करने के लिए नासिका यानी नाक की भी ज़रूरत पड़ती है। इस चार्ट या नक्शे के ज़रिए मैंने समझाने की कोशिश की है कि सभी स्वर और व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है। जब भी आप किसी दुविधा में हो, जब किसी उच्चारण को समझना हो, तो इस चार्ट को ज़रूर देखें। आइए देखते हैं कंठ्य वर्ण कौन कौन से हैं, यानी जिनके उच्चारण के लिए हमारे गले या कंठ की ज़रूरत पड़ती है। याद रखिए, हर वर्ण को हम अंग्रेजी में नहीं लिख सकते, क्योंकि कुछ ध्वनि अंग्रेजी में नहीं होती और अंग्रेजी में आधे अक्षर भी नहीं होते।
तो समझाने के लिए ही सिर्फ मैंने अंग्रेजी के शब्दों के नीचे हलंत लगा दिया है। तो इनका उच्चारण आधे अक्षर की तरह कीजिए। पहले जो नीले में दिखाए हुए हैं हम उनका उच्चारण करेंगे। तो शुरू करते हैं। बोलिए अ, आ, क, ख, ग, घ, ह। अब आते हैं क वर्ग के पांचवें वर्ण पर। इसके उच्चारण के लिए कंठ या गले के साथ साथ नाक का भी प्रयोग होता है। तो मेरे साथ इसका उच्चारण कीजिए। अंग, अंग। अगर आप अपनी नाक को पकड़कर इसका उच्चारण करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी नाक में इसके उच्चारण के वक्त कुछ कंपन होती है। अंग, अंग। मगर जब आप दूसरे कंठे वर्ण का उच्चारण करते हैं तो ये कंपन नहीं होती। अब आते हैं तालव्य वर्ण पर, जिसका उच्चारण स्थान तालु है। आपको याद है तालु कौन सा मुख का स्थान है? जो दांतों की जड़ों के पीछे का खुरदरा हिस्सा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे साथ इनका उच्चारण कीजिए। पहले करते हैं जो हरे अक्षर हैं। इ, ई, च, छ, ज, झ, श। अब आते हैं च वर्ग के पांचवें वर्ण पर, जिसके उच्चारण के लिए तालु के साथ साथ नासिका का भी उपयोग होता है। मेरे साथ इसका उच्चारण कीजिए। या, या। अब आते हैं मूर्धन्य वर्ण पर, जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। मुझे आशा है आपको याद होगा मूर्धा मुख का कौन सा भाग है। मैंने इस चित्र में फिर दिखाया है। आइए मेरे साथ इन नीले अक्षरों का उच्चारण कीजिए। मगर याद रखिए जिह्वा को मोड़कर मूर्धा के क्षेत्र में पहले स्पर्श कराकर इनका उच्चारण करें, तभी आप सही उच्चारण कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। ट, ठ, ड, ढ, श। अब ट वर्ग के पांचवें वर्ण को देखते हैं, जिसके उच्चारण के लिए मूर्धा के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग होता है। तो मेरे साथ इसका उच्चारण कीजिए। ण, ण। याद रखिए ये अणा नहीं है, ण, ण। अब आते हैं दंत्य वर्ण पर, जिनके उच्चारण का स्थान दंत या दांत हैं। तो आइए पहले इन व्यंजनों को देखते हैं जो गुलाबी रंग में हैं, जो पिंक कलर में हैं। तो शुरू करते हैं। त, थ, द, ध, ल, स। तो आइए देखें त वर्ग के बचे हुए पांचवें वर्ण को, जिसके उच्चारण के लिए दांतों के साथ साथ नाक का भी इस्तेमाल होगा। तो आइए इसका उच्चारण करें। न, न। अब आते हैं हम ओष्ठ वर्ण पर, जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ या होंठ हैं। तो आइए पहले पीले वाले वर्णों का उच्चारण करते हैं। उ, ऊ, प, फ, ब, भ। अब आते हैं प वर्ग के पांचवें वर्ण पर, जिसके उच्चारण के लिए होठों के साथ साथ नासिका की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसका उच्चारण कीजिए। ये क्या है? मां, मां। अब कुछ ऐसे वर्ण भी हैं जिसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु एक साथ हैं। तो आइए इसका उच्चारण करें। ए, आई। अब आते हैं उन वर्णों पर जिसका उच्चारण स्थान कंठ और होंठ दोनों एक साथ साथ है। तो इसका उच्चारण मेरे साथ कीजिए। ओ, औ। एक बार फिर बोलिए।
ओ, औ। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन पर, जो दो व्यंजनों से मिलने पर बनते हैं। पहला व्यंजन लिखा है क्ष, जो बना है क और श से। इसके उच्चारण के लिए ध्यान रखिए, हम क से शुरू करते हैं मगर का को पूरा नहीं बोलते, बस थोड़ा सा शुरू कर कर छोड़ देते हैं और श बोल देते हैं। क्ष, क्ष। दूसरा व्यंजन है त्र। अब आते हैं अगले व्यंजन पर, जो बना है ज और या से। इसका उच्चारण है ज्ञा। कई वीडियो में इसका उच्चारण ज्या बताया है, मगर ज़्यादातर तो ज्ञा ही बोला जाता है, तो हम इसे ज्ञा ही बोलेंगे। अगला व्यंजन है श्र, जो बना है श और र से। आइए देखते हैं श, श, स का सही उच्चारण कैसे करें। पहला श है तालव्य श, जिसका उच्चारण स्थान है तालु। इसका उच्चारण है श, श। दूसरा श, जो षटकोण वाला श है, उसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। इसको उच्चारण के लिए जीभ को, जिह्वा को थोड़ा मोड़ें और मूर्धा से स्पर्श कराते हुए श की ध्वनि निकालें। श, श। आप देखेंगे थोड़ा जोर आएगा बोलने पर। और जो आखिर में है वह है स, ये दंत वर्ण है। इन सभी वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। इस चार्ट या नक्शे के जरिए मैंने समझाने की कोशिश की है कि सभी स्वर और व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है। जब भी आप किसी दुविधा में हो, जब किसी उच्चारण को समझना हो, तो इस चार्ट को ज़रूर देखें। अच्छा मित्रों, तो मिलता हूँ अगले भाग में, जिसमें हम सभी वर्णों का उच्चारण करेंगे एक साथ, उसका अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।